ऐसी क्रियाएं जिस धर्म में पाई जाती हो वो धर्म कुधर्म है, और उनका सेवन करने वाला कुधर्म का सेवक दुख को आगे चल करके प्राप्त होता है। फिर जैन धर्म में जब ध्यान में साधु विराजमान होते हैं तो सांस लेते समय भी जीवों को बाधा तो होती है। विहार करते समय कितना भी देख करके चले, लेकिन सारे जीव तो दिख नहीं सकते। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दिखाई नहीं देते और कभी कभी पैरों के नीचे आ भी जाते हैं, और कभी कभी दिखने वाले जीव भी आ जाते हैं पैरों के नीचे। ईरिया समिति से कोई साधु चल रहे हैं और पैर उनने उठा करके रखा और देख करके रखा था कि वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही पैर धरती को छूने लगा एक जीव फट से एकदम नीचे आ गया, दब गया। अब उनको पाप लगेगा कि नहीं हिंसा का? तो ये प्रश्न अभी यहां तक के रखते हैं। और फिर इसके आगे का आप लोग देखिए, ईमानदारी बरतना, अकेले प्रश्न छोड़ करके फिर कल से छुट्टी मत मनाना। ये सारे समाधान अपने को समझने और सीखने हैं, क्योंकि छेड़ाला आपको हम समझते हैं कि शायद आपके पुण्य से यहाँ पर सुनने मिल रही है, क्योंकि हमारा तो विचार कहीं दूसरी कॉलोनी का था, पर संयोग योग ऐसे बन गए कि फिर छेड़ाला प्रारंभ कर दिया यहाँ। और छेड़ाला प्रारंभ करने पर इसमें जो ये एक बहुत रहस्यपूर्ण ग्रंथ है, छेड़ाला को पढ़ाने वाले भी छेड़ाला नहीं जानते, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इसके रहस्य को अगर आप समझ लो ये धर्म के बारे में, तो फिर आपका जीवन उज्जवल हो सकता है और आपकी श्रद्धा निर्मल हो सकती है। और कहो कि दूसरी ढाल में, जैसे विद्वानों का कहना है कि दूसरी ढाल को जिसने ढंग से समझ लिया वो मिथ्या दृष्टि नहीं रहता, ऐसा अद्भुत वर्णन है दूसरी ढाल का। तो इसको आप बहुत गौर से समझिएगा। अभी कई बार तो आप घड़ी देखते हैं कि टाइम हो गया है, लेकिन आज आपको इच्छा हो रही है कि नहीं और आगे बोले, और आज हमारी इच्छा हो रही है कि एक साथ ना बोले पूरा। तो क्या हुआ? प्रश्न अपन ख्याल में रखो, ठीक है ना? बहुत सिंपल प्रश्न है। क्या है प्रश्न? प्रश्न ये है कि कुधर्म उसको कहते हैं कि जिसमें अंदर रागादिक विकार रूप हिंसा होती है और बाहर त्रस और स्थावर जीवों के घात रूप हिंसा होती है। अब देखिए, जय धवला की पहली पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी ने एक बात लिखी है कि जैन मंदिर बनाते समय जिस जमीन को साफ करना पड़ता है वहां पर षटकाय जीवों की विराधना नियम से होती है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, पांचों प्रकार के जीव। और फिर षटकाय का अर्थ क्या है? 5 प्रकार के स्थावर और एक त्रस। इन सभी प्रकार के जीवों की विराधना जैन मंदिर बनाते समय अवश्य होती है। इसके बिना मंदिर का निर्माण नहीं होता। कैसे होती है हिंसा? तो फिर उन्होंने उसका नमूना भी दिया कि जिन ईंटों से आप जैन मंदिर बनाओगे उन ईंटों को पकाने में कितनी बड़ी अग्नि प्रज्वलित होगी और उस अग्नि में कितने प्रकार के जीवों की विराधना होगी। और मंदिर बनाते समय जमीन साफ करनी पड़ेगी ना, तो जमीन साफ करते समय कितने जीवों की विराधना होगी। फिर जब चूना, पानी, मिट्टी, सीमेंट और सब चीजें जब मिक्स करेंगे, गिट्टी वगैरह, और जो भी बनाएंगे आप, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी आरंभ किया जाता है, उस आरंभ में भी कितने जीवों को बाधा होगी? नहीं होगी बाधा। आप कहो कि हम छने हुए पानी से बनाएंगे, छने हुए पानी से भी बना के देख लेना, तो भी जीवों को छाने हुए पानी को गर्म करोगे कि नहीं? अतः पानी को छानते समय जीवों को बाधा होगी कि नहीं? ज्यादा दूर नहीं जाते अपन, वहीं पास में ही देख लो अपन कि छने हुए पानी से मान लो आप बनाना जा रहे हो, पानी को छानते समय जीवों को बाधा होती है कि नहीं? उस जीवानी को जरूर आप डाल देते हैं वापस उसमें बिलछानी करके अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी उन जीवों को क्षण मात्र के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए कुछ तो पीड़ा पहुंचती है। ऐसी स्थिति में जहां पर त्रस और स्थावर जीवों को पीड़ा पहुंचती हो, और यहां पर जो पंक्ति लिखी है पंडित दौलत राम जी ने कि भावों में रागादिक भाव हो। अब देखो, बिना राग के मंदिर बनता है क्या? तो भावों में रागादिक हो गया। और फिर द्रव्य से देखो
तो फिर त्रस और स्थावर जीवों की विराधना होती है कि नहीं? मंदिर बनाने में होती है, पूजा करने में भी होती है। तो ऐसी स्थिति में जिस धर्म में ये क्रियाएं हैं, तिन्हें जाना हूं कुधर्म। क्या कह रहे हैं दौलत राम जी? उनको कुधर्म जानो। अब इसलिए कई लोगों ने कुछ क्रियाओं को हटा दिया जैन धर्म से, क्योंकि जिन क्रियाओं से स्पष्ट हिंसा अपने को समझ में आ रही हो, उन क्रियाओं को करने से धर्म कैसे हो सकता है? कुछ लोगों ने दीपक को हटा दिया, कुछ लोगों ने धूप को अलग कर दिया, कुछ लोगों ने और भी कई चीजें सब्स्टिट्यूट कर ली। पूजा में पंक्तियों में तो वो सब चंपा, चमेली, केवड़ा और सब नाम लेते हैं, लेकिन वहां पर सामने कुछ और होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, किसी की हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, एक सिर्फ आपको प्रश्न समझ में आ जाए कि इतना सब होने के बाद अपन क्या जैन धर्म को कुधर्म मान लें? लेकिन कुधर्म तो अपनी श्रद्धा नहीं मान सकती, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने बताया है। फिर समाधान क्या निकालोगे? सामने वाला पूछ रहा है कि आपके यहाँ ये सारी चीजें तो होती है, और यहां तक कि जो मुनि सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने में भी हिंसा होती है। जो पूजा भी नहीं कर रहे हैं, मंदिर भी नहीं बना रहे हैं, ना बनवा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई कृतकार्यता अनुमोदना नहीं है, सिर्फ वो अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले साधु हैं, तो भी सांस लेते समय जीवों की विराधना होती है। तो ऐसी स्थिति में जैन धर्म को आप धर्म कैसे कहते हो? इसका आप क्या जवाब देंगे? चलते समय जैसे साधु के पैर के नीचे कोई जीव आ गया, उनने संभाल कर रखा था, लेकिन जीव आ गया, तो वो जीव मरा कि नहीं? निश्चित मरा। लेकिन उस जीव के मरने पर आप कहते हो कि हमारा धर्म सच्चा धर्म है, तो इसका क्या समाधान है? शंका अच्छे से समझ में आ गई आपको, इसलिए आपको बहुत बेचैनी भी हो रही होगी कि इसका समाधान भी जल्दी जल्दी मिल जाए। तो पहले तो आप अपने अंदर से पुरुषार्थ करिए। वो जो बेचैनी है, वो बेचैनी शायद आपके अंदर से कोई समाधान निकाल दे। क्या होता है कि पका पकाया मुंह में चम्मच जैसे माँ खिलाती है ना बच्चे को, वैसा आप भोजन करते रहेंगे तो फिर आप आलसी बन जाएंगे। फिर वो जो बच्चा होता है ना, वो बड़ा होने के बाद भी बोलता है कि नहीं माँ तुम ही खिलाओ। बहुत परेशान करता है वो बच्चे को। आप लोग बोलते हैरान करे थे, तंग करता है। तो नहीं, थोड़ा मेहनत भी करना जरूरी है बच्चों को। अपन सब जिनवाणी माता के बच्चे हैं। अगर जिनवाणी माता को माँ मानते हो तो, जो नहीं मानते उनके लिए कोई फोर्स नहीं है, वो ठीक है, और जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे रहे आओ। लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में अपनी माँ कौन है? जिनवाणी माँ। तो फिर जिनवाणी माँ में क्या स्वरूप बताया है? तो यहां पर जिस हिंसा को कुधर्म कहा जा रहा है, हिंसा का स्वरूप जैन दर्शन में क्या है, इसको देखने पर उसका खुलासा हो जाता है। ये सांस लेने में जो जीवों की विराधना हो रही है, और फिर चलते समय जो मुनि के पैर के नीचे मान लो कोई सूक्ष्म जीव जंतु आ रहे हैं, तो ये सब बाहर से देखने पर लगता है कि किसी जीव को बाधा हुई सो हिंसा, ठीक है ना। लेकिन जैन दर्शन में किसी जीव को बाधा हुई सो हिंसा, हिंसा की ये परिभाषा है ही नहीं। आ रहा समझ में? अभी हम पूर्ण समाधान नहीं दे रहे, लेकिन आपको हिंट दे रहे हैं। हिंट देने से भी विद्यार्थी की बुद्धि दौड़ती है। तो हिंट क्या हुआ कि जैन धर्म में, जैन दर्शन में किसी जीव को बाधा होना मात्र हिंसा का स्वरूप नहीं माना गया है। हिंसा का स्वरूप जैन दर्शन में कुछ और है, उसकी आप लोग खोजबीन करो। तो कुधर्म की चर्चा थी। कुधर्म क्या वस्तु है? जिसमें रागादिक भाव हिंसा का समावेश है और त्रस स्थावर जीवों को मारने रूप द्रव्य हिंसा का समावेश है। ऐसी क्रियाएं जिन धर्मों में मानी जाती है, वे धर्म कुधर्म है, कुत्सित धर्म। क्योंकि धर्म वास्तव में उस वस्तु का नाम है जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो। किसी को पीड़ा हो, उसको धर्म कैसे कहा जा सकता है, कैसे माना जा सकता है? तो जिसकी मान्यता ऐसी है कि इस प्रकार इन क्रियाओं में धर्म होता है, तो वो मान्यता गृहीत मिथ्यात्व रूप कुधर्म की मान्यता है। उन पर श्रद्धा करने वाला जीव
अशर्म यानी दुख को प्राप्त होता है। अब रागादिक भाव हिंसा, रागादिक भाव हिंसा का अर्थ क्या होता है? काम क्रोध आदि जो विकारी भाव है। अब यहाँ पर सम्यक दृष्टि के राग वगैरह मत ले लेना, यहाँ रागादिक के गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा है। तो फिर जिस धर्म में उन रागादिक भावों की हिंसा के साथ, यानी रागादिक भाव हिंसा के साथ द्रव्य हिंसा में क्या त्रस्त स्थावर जीवों को मारना, ये बात समझने की है। कल जो शंका की थी हमने कि जैन धर्म में भी मंदिर बनाना, भगवान की पूजा करना और फिर साधुओं को आहार दान देना और अन्य भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। ये ठीक है कि जैन धर्म क्रियाकांड तक सीमित नहीं है, पर क्रियाकांड जैन धर्म में है, उसका अभाव नहीं है। तो ये जो क्रियाकांड है, दान पूजा आदि, इनमें भी तो जीवों को पीड़ा होती है। मंदिर बनाओगे तो फिर कैसे बनाओगे? तो षटकाय जीव संबंधी आरंभ तो करना पड़ेगा। जमीन की खुदाई होगी, सीमेंट पानी आदि सबका इस्तेमाल करोगे, ईंटें लगाओगे, तो उसमें जीव हिंसा तो होती है। तो फिर ये तो त्रस्त स्थावर जीवों का घात हुआ। शंका ये उत्पन्न हो रही है कि जब यहां पर दौलत राम जी ने कहा है कि रागादिक भाव हिंसा के साथ साथ त्रस्त स्थावर जीवों की द्रव्य हिंसा कर रहे हैं और उसको धार्मिक क्रिया मान रहे हैं, तो ऐसे धर्म को कुधर्म कहते हैं। अब फिर जैन धर्म में और अन्य धर्मों में ये कुधर्म और सुधर्म, इसका भेद कहाँ रहा? तो इसका समाधान एक हिंट के रूप में थोड़ा सा संकेत हमने कल किया था कि जैन धर्म में प्राणियों को पीड़ा होना मात्र हिंसा नहीं है, किंतु प्राणियों की पीड़ा के साथ कुछ और बात भी जुड़ती है। इसलिए हिंसा की जो परिभाषा दी है वो, यदि आपकी स्मृति में हो, तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, अकेले प्राण व्यप्रोपणम हिंसा नहीं कहा। प्राणों का घात होना या प्राणों को पीड़ा पहुंचाना इतना मात्र हिंसा हो ऐसा नहीं कहा, किंतु क्या कहा? प्रमत्त योगात, उसका कारण बताया। आप किस कारण से प्राणों को पीड़ित कर रहे हैं, उस कारण को देखना आवश्यक है। यदि उस कारण के बिना प्राणों को पीड़ा पहुंचती हो तो फिर वो प्राणों की पीड़ा हिंसा में शामिल नहीं होगी। तो कारण क्या बताया? प्रमत्त योगात। प्रमत्त योगात, प्रमत्त योग, इसका क्या अर्थ है? कैसा प्रमाद? कौन सा प्रमाद? और प्रमत्त योग का अर्थ यहां पर जैसे 6 गुणस्थान प्रमत्त गुणस्थान है और बाकी 8 गुणस्थान अप्रमत्त है। तो यहां पर प्रमत्त योग का तात्पर्य गुणस्थान वाले प्रमाद से नहीं है। ये बात ध्यान से समझने योग्य है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ अगर हो तो हम आपको बताएं। यहाँ पर आप लोगों ने जिनने जमाया हो उनको जानकारी हो सकती है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ एक बार अपन ने बुलवा करके उसमें से कुछ पंक्तियां पढ़ी भी थी। अलग ही लिखा हुआ है नाम, उसमें स्पष्ट लिखे। और बस यहीं पर सब स्पष्टीकरण हो जाना आवश्यक है
क्योंकि इसमें सब शंकाओं का समाधान है हिंसा और अहिंसा के बारे में। अभी ये सूत्र न समझने के कारण ऐसा लगता है कि धूप दशमी को कितनी हिंसा होती है, लगता है ना। और फिर ऐसा भी लगता है, जिनको नहीं लगता अच्छी बात है, ऐसा भी लगता है कि दीपक से आरती करने पर पुण्य कम और पाप अधिक होता है, क्योंकि दीपक की अग्नि में कितने त्रस्त जीव भी नष्ट हो जाते हैं। ये सारी बातें आती है मन में, पर उन सब का समाधान अपने शास्त्रों में आज अपने पुण्य से विद्यमान है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा। पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी को प्रणाम करते हैं। और आचार्य उमा स्वामी महाराज का जो सूत्र है, ये मुनिराज का तत्वार्थ सूत्र में 7वें अध्याय का 13वां सूत्र है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। इसकी व्याख्या देखिए क्या है। प्रमत्त का अर्थ जो 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं ना, छठे गुण स्थान में भी होते हैं 15 प्रकार के प्रमाद, लेकिन वहां पर हिंसा है या अहिंसा है मुनि अवस्था में। अगर ये मानोगे कि प्रमत्त योगात, प्रमत्त योग का आप अगर ये अर्थ निकालें कि 15 प्रकार के प्रमादों से युक्त जो योग यानी मन वचन काया की चेष्टा, उसके कारण किसी भी प्राणी के प्राणों का व्यपरोपण हो रहा है, किसी के प्राणों को पीड़ा पहुंच रही है, उसका नाम हिंसा है, तो छठे गुण स्थान में भी हिंसा होगी। माने मुनि महाराज भी अहिंसा महाव्रती नहीं रह सकते। देखिए इसका खुलासा यहां पर टीका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने किया। प्रमाद स कषायत्वम, प्रमाद का अर्थ होता है कषाय सहित होना, और तद्वान आत्म परिणाम प्रमत्त, कषाय सहित आत्मा का जो भाव बनता है उस भाव का नाम प्रमत्त भाव है। प्रमत्तस्य योग प्रमत्त योग, उस प्रमत्त भाव का जो योग है वो प्रमत्त योग है। तस्मात् प्रमत्त योगात इंद्रियादय 10 प्राणास, उस प्रमत्त योग के कारण इंद्रियादिक जो 10 प्रकार के प्राण हैं। कौन से 10 प्राण हैं? 5 इंद्रियां, 3 बल, मन मनोबल, वचन बल और काय बल, और श्वासोच्छ्वास जो सांसें चलती हैं, और आयु, ये 10 प्रकार के प्राण पंचेंद्रिय जीव के पास होते हैं अगर मन हो उसके साथ। तो इन 10 प्राणों का यथासंभवम व्यपरोपणम, यथासंभव व्यपरोपण, व्यपरोपण का अर्थ था वियोगकरण, वियोग कराना, उनको पीड़ा पहुंचाना या नष्ट कर देना, हिंसा इति अभिधीयते, वो हिंसा कहलाती है। सा प्राणिनो दुख हेतुत्वाद अधर्म हेतु, वो प्राणियों के दुख का कारण होने से अधर्म का हेतु है, यानी पाप का बंध का कारण है। प्रमत्त योगाद इति विशेषणम केवलम प्राण व्यपरोपणम ना धर्माय इति ज्ञापनार्थम। यहाँ प्रमत्त योग ये जो विशेषण दिया है सूत्र में, इससे ये बात समझ में आती है कि केवलम प्राण व्यपरोपणम, मात्र प्राणों का व्यपरोपण हो पर प्रमत्त योग न हो तो न अधर्माय, वो अधर्म के लिए नहीं होगा। प्राण व्यपरोपण हो रहा है लेकिन अपना जो योग है प्रमत्त योग नहीं, अपन कषाय सहित नहीं है, तो फिर वो अधर्म का कारण नहीं बनेगा। उक्तम च, कहा भी है, वियोजयति चासुभिर्न च बधीन संयुज्यते, प्राणों से वियुक्त कराता हुआ भी वो वध अर्थात हिंसा से युक्त नहीं होता यदि उसके अंदर कषाय भाव न हो तो। जैसे उदाहरण क्या दिया, उदाहरण ये दिया, धवल ग्रंथ में एक उदाहरण दिया है कि जब मुनिराज शुक्ल ध्यान में विराजमान होते हैं और घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं, तो घातिया कर्मों को नष्ट करते ही साथ उसी समय जो शरीर आश्रित निगोध जीव है, अनंत अनंत जीवों की राशि अपने शरीर में, खून में, मांस में, वसा में, अस्थि में, मज्जा में, इन सब 7 धातुओं के आश्रित रहने वाले अनंत अनंत जीव होते हैं। तो वो सारे जीव एक समय में पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही घातिया कर्म नष्ट होते हैं ना, उसी समय ये सारे जीव नष्ट हो जाते हैं।
तो फिर 12वें गुणस्थान के अंत में अनंतानंत जीवों का नाश होने के कारण हिंसा होती है कि नहीं? ये प्रश्न वहां धवल ग्रंथ में एक शिष्य ने गुरु से पूछा है। तो फिर आचार्य महाराज ने उत्तर क्या दिया है? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा। प्रमत्त योग से अगर जीवों के प्राणों का वियोग हो, व्यपरोपण हो, विनाश हो, बाधा हो, उसका नाम हिंसा है। इसलिए वो 12वें गुणस्थान वर्ती परम अहिंसक है। भले उनके शरीर आश्रित जीव नष्ट हो गया, वो शरीर में एक परिवर्तन आ गया, परम औदारिक शरीर बन गया। पहले औदारिक था, अब परम औदारिक बन गया। तो शरीर में परिवर्तन आने के कारण वो जीव नष्ट हुए हैं, उन मुनिराज के भावों से नष्ट नहीं हुए। उनके अंदर कषाय भाव नहीं, कषाय तो 10वें गुणस्थान तक उदय मात्र में रहती है और फिर 6ठे गुणस्थान तक प्रमाद उत्पन्न करती है। लेकिन वो प्रमाद भी संयम को घात करने वाला प्रमाद नहीं होता। इसलिए 6ठे गुणस्थान वाला प्रमाद अहिंसा में बाधक नहीं है। अगर अहिंसा में बाधक माना जाए उस प्रमाद को, तो फिर 6ठे गुणस्थान में अहिंसा महाव्रत कैसे घटित होगा? आगे समझ? माने मुनि अवस्था में जब तक वो प्रवृत्ति में है और प्रमाद अवस्था में, प्रमत्त अवस्था में है, तो फिर उस प्रमत्त अवस्था को हिंसा का कारण नहीं माना जाता। क्योंकि अगर उस प्रमाद से हिंसा हो जाए तो फिर अहिंसा 7वें गुणस्थान में बनेगी। और अगर अहिंसा को 7वें गुणस्थान में मानोगे तो फिर जो मुनि 7वें से 6ठे गुणस्थान में आ गए वो हिंसक हो गए। पर ऐसा है क्या? क्या मुनि हिंसक होते हैं? कदापि नहीं। तो इसलिए वो 6ठे गुणस्थान वाला प्रमाद हिंसा का कारण नहीं है। और यहां पर क्या कहा है सूत्र में? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा। कषाय सहित किसी के प्राणों का वियोग करना हिंसा है। तो 12वें गुणस्थान में तो ध्यान में लीन है, अपने आप शरीर में परिवर्तन आ गया और उस परिवर्तन के कारण वो जो जीव थे वो अब नष्ट हो गए। तो जीवों का नष्ट होना मात्र हिंसा नहीं है। कितनी बड़ी बात कही! जीवों का नष्ट होना हिंसा नहीं है, किंतु कषाय पूर्वक उनका नाश करना हिंसा है। अब फर्क समझ में आया? अब इसके बाद में गाथाएं दी प्रवचन सार की। उक्तंच उच्चालिगम्मि पादे एरिया समित सणिगम ठाणे आबाधिज कुलिंगो मरिज तज्जोग मासिज। एक मुनि महाराज अपने स्थान से बाहर निकले और जमीन देखते हुए निकल रहे थे। तो हुआ क्या कि कोई छोटा सा प्राणी उनके पैर के नीचे दब गया, मरण को प्राप्त हो गया उनके शरीर की प्रवृत्ति से। नहीं तस्य तन्निमित्तो बंधु सुहमु विदेशी दो समयी मुच्छा परिग होती अजप पमाण दो भणि दो। लेकिन शास्त्रों में उन मुनिराज को जिनके पैर के नीचे जीव दबकर मर गया थोड़ा भी पाप बंध नहीं होता, ऐसा माना गया है शास्त्रों में। क्यों माना गया है? क्योंकि जिस प्रकार मंदिर में लगी हुई वस्तुएं आपका परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप मंदिर के मालिक नहीं हैं। तो परिग्रह किसको कहा जाएगा? जिस वस्तु के आप मालिक हैं अथवा जिसके आप मालिक अपने आप को समझते हो वो परिग्रह होगा। तो परिग्रह वस्तु को नहीं कहते। उस वस्तु के प्रति यदि अपना अपनत्व भाव है, स्वामित्व है, तब वो वस्तु अपने लिए परिग्रह रूप है। उसी प्रकार साधु यदि प्रमाद रहित होकर सावधानी पूर्वक गमन कर रहे हैं तो वो तो सावधान है, उनके भाव तो निर्मल है, पर उनके शरीर की प्रवृत्ति से किसी जीव को बाधा होने मात्र से उनको हिंसा का दोष नहीं लगता। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम भी देख करके चल रहे हैं और अगर हमारे पैर के नीचे कोई जीव दब जाए तो हम भी अहिंसक हैं। आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपने अहिंसा का संकल्प ग्रहण नहीं किया। और जैन दर्शन में जब तक आप संकल्प ग्रहण नहीं करते तब तक आप असंयमी हैं और पाप का बंध निरंतर चलता रहेगा। जैसे किसी ने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया और रात में भोजन भी नहीं किया, चलो, तो उसको रात्रि भोजन के त्याग का पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने छोड़ा ही नहीं है। वो तो मौका पड़ गया, नहीं खाने मिला, क्या करोगे? तो नहीं खाना अलग बात है और खाने का त्याग करना अलग बात है। अब कहीं भटक गए किसी स्थान पर
और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं मिली। जैसे मान लो कोई अरब कंट्रीज में चला जाए और वहां पर कहीं भी उसको शाकाहारी भोजन नहीं मिल रहा, तो दिन भर का भूखा है बेचारा। तो दिन भर भूखे रहना उपवास नहीं होता। उपवास किसको कहते हैं? आहार का इच्छा पूर्वक अपने अभिप्राय के साथ त्याग करना उपवास कहलाता है। और मात्र भूखे रहने से जिस प्रकार उपवास नहीं होता, उसी प्रकार कोई वस्तु है आपके आसपास, आमने सामने सब जगह, वो आपका परिग्रह नहीं हो सकती जब तक आपकी भावना उसके प्रति स्वामित्व रूप न बने। इसी प्रकार मुनि जब तक कषाय सहित किसी जीव को पीड़ा न पहुंचाए, तब तक यदि किसी जीव को कदाचित उनकी प्रवृत्ति से पीड़ा पहुंचे, तो फिर उस प्रवृत्ति से उनको हिंसा का दोष नहीं लगता। फिर भी प्रतिक्रमण करते हैं वो कि जाने अनजाने में मेरे द्वारा अगर किसी जीव को बाधा हुई हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा बोलते हैं, वो प्रतिक्रमण करते हैं। फिर इसके आगे कहा ननुच प्राण व्यप्रोपणा भावेपि प्रमत्त योग मात्रादेव हिंसा इष्यते। फिर दूसरी बात ये भी मानी गई है शास्त्रों में, शंका है कि अगर किसी जीव के प्राणों को पीड़ा न भी पहुंचती हो, लेकिन अपन अंदर कषाय भाव कर रहे हैं उसके प्रति, तो फिर अपने को हिंसा का दोष लग सकता है। उक्तम च, देखो शंका करने वाला पढ़ा हुआ शिष्य है, प्रवचन सार की गाथा का उद्धरण देकर के गुरु से पूछ रहा है कि देखो यहाँ तो ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मरुदुव जीयदुव जीवो अयदाचारस्य निच्छिदा हिंसा पैदस्य नत्थि बंधु हिंसा मित्तेन समिदस्य। बोले कि अगर कोई बिना देखे चल रहा है और उसके पैरों के नीचे कोई भी जीव मरण को प्राप्त नहीं हो रहा है, समझे बात को आप? कोई देखे बिना चल रहा है और फिर चलते चलते उससे कोई चींटी नहीं मरी, ऐसी स्थिति हुई, तो भी अयदाचारस, वो असावधान होता है, उसको चिंता नहीं है कि कौन जीव मरेगा या नहीं मरेगा, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चिता हिंसा, निश्चित रूप से हिंसा का दोष लगता है, भले जीव मरे या न मरे। और पैदस्य नत्थि बंधु हिंसा मित्तेन समिदस्य, पैदस्य समिदस्य, जो समिति पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले साधु है, उनके शरीर की चेष्टा से यदि किसी जीव का घात हो जाता है तो भी उनको कोई बंध पाप नहीं लगता। नैष दोष, अब आचार्य महाराज समाधान कर रहे हैं कि ये दोष नहीं है तो बात उचित है। अत्रापि, यहां भी प्राण व्यप्रोपण अस्ति भाव लक्षण। क्या शंका की? शंका ये की कि प्राण व्यप्रोपण न होते हुए भी मात्र प्रमत्त योग होने से हिंसा होती है, ठीक है ना? देखो एक बात तो ये है कि प्राण व्यप्रोपण को जन सामान्य सभी लोग हिंसा मानते हैं। किसी के प्राणों को पीड़ा पहुंच जाए तो फिर उसको सभी लोग कहते हैं कि हिंसा हो गई। जैनी लोग भी कहते हैं, जिनको पूरी जानकारी नहीं है, वो भी कहते हैं कि हिंसा हो गई, ठीक है ना? अब आचार्य महाराज ने क्या समाधान दिया कि नहीं, अकेले प्राण व्यप्रोपण को हम यहां पर हिंसा जैन दर्शन में नहीं मानते। हम किसको हिंसा मानते हैं? प्रमत्त योग से, यानी कषाय सहित अगर प्राणों का व्यप्रोपण हो रहा है तो हम उसको हिंसा मानते हैं। तो फिर वो शंका करने वाले शिष्य ने क्या कहा? शंका करने वाले शिष्य ने ये पूछा कि प्रवचन सार ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि जीव का मरण हो या न भी हो, लेकिन जो असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला है उसको नियम से हिंसा का दोष लगता है। तो फिर यहां पर तो प्राण व्यप्रोपण नहीं हुआ, किसी जीव के प्राणों को बाधा नहीं पहुंची, फिर भी प्रमत्त योग से हिंसा हो गई है। इसलिए ये प्राण व्यप्रोपण जो शब्द है वो भी अनावश्यक है। बोले शंका समझ में आई? पहली शंका क्या थी कि प्राण व्यप्रोपण अकेला हिंसा है, ये मानना गलत है। प्रमत्त योग के साथ, कषाय के साथ प्राणों को बाधा पहुंचे तो हिंसा है, ऐसा मानना चाहिए। ये समाधान दिया। फिर दूसरी शंका क्या की कि कषाय सहित होना ही हिंसा है, प्राणों का व्यप्रोपण हो या न हो, इसलिए प्राण व्यप्रोपण इस शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। प्रमत्त योग हिंसा, बस इतना ही कहना चाहिए। तो आचार्य महाराज क्या उत्तर दे रहे हैं कि अत्रापि प्राण व्यप्रोपण अस्ति भाव लक्षण। वो जो असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है ना, उसके द्वारा अगर किसी प्राणी को बाधा नहीं पहुंच रही है तो भी वहां भी प्राण हिंसा हो रही है। क्यों? क्योंकि भाव लक्षण,
प्राणों का घात वहां भी विद्यमान है। तथा चोक्तम, कहा भी है, स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान पूर्वं प्राण्यंतराणांतु पश्चात स्याद्वा न वा वधः। एक श्लोक दे दिया उद्धरण के रूप में, बहुत पुराना श्लोक होगा, तभी तो 5वीं शताब्दी के पहले का श्लोक यहाँ 5वीं शताब्दी के ग्रंथ में आचार्य दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यदि मनुष्य कषाय करे तो कषाय करने वाला उन कषायों के द्वारा सबसे पहले अपना हनन करता है। बात समझ में आ रही है? फिर उसकी प्रवृत्ति से अगर किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंच रही है तो ये नहीं समझना कि प्राण व्यपरोपण नहीं हुआ। प्राण व्यपरोपण तो वहां उसका खुद का हो ही गया है। बात समझ में आई? या थोड़ा भारी भारी सा लग रहा विषय? रात को जो देर से सोए होंगे उनको तो बहुत भारी लग रहा होगा लेकिन बहुत सीधी सरल बात है। पहली बात तो ये कही कि अकेला प्राण व्यपरोपण हिंसा नहीं है, उसके साथ कषाय होना अनिवार्य है।